हैं, गर्मी अभी तक जारी है, जारी रहेगी। अभी तो सर्दियां आने में काफ़ी टाइम है और कहते हैं कि गर्मी जो है वो ज़्यादा देर रहती है और सर्दियां जो हमारी मेरी तो सबसे फेवरेट है, वो थोड़ा सा कम अरसा रहती हैं और एकदम से जब आप इंजॉय करने लगते हैं तो फिर से गर्मियाँ आ जाती हैं। तो 4 मौसम है। मुझे तो नहीं लगता अब हमारे यहाँ पे 4 मौसम रहे हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो एक होता है ना क्लाइमेट की हवाले से कि अब बाहर जो है वो बिल्कुल नहीं होती और ख़ज़ा भी हल्की फुल्की होती है और उसके बाद सर्दी और गर्मी पे ज़्यादा ज़ोर दिया जा रहा है, क्योंकि वो इंसानों की गलती है कि हम लोग जो है प्लास्टिक की वजह से और दीगर जो हमारी रोज़मर्रा की बेहंगम लाइफस्टाइल है, पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में, उसकी वजह से फैक्ट्रीज़ जो हैं वो आपने खूब धुआंधार फैक्ट्रीज़ हैं, उसकी वजह भी है। उसके साथ साथ गाड़ियों का धुआं, जनरेटर्स, ये जितनी चीज़ें हैं ये सारी जो है आपके जो मौसम हैं उन पे ज़ाहिर है असर अंदाज होती है। कोविड के ज़माने में सुनने में आया था कि जब गाड़ियाँ बिल्कुल बंद हो गई थी, जहाज़ बंद हो गए थे, तो जो नेचर थी उसने अपने आप को रिवाइटलाइज़ किया था, रिवाइव किया था ऑलमोस्ट 1-1.5 साल तक। ज़ाहिर है ये सारी चीज़ें बंद थी, फॉसिल फ्यूल जो है वो भी नहीं था, तो उसकी वजह से जो क्लाइमेट है वो बेहतर हो गया था और ज़िंदगी जो है इंसानों के लिए जो है वो ख़राब हो गई थी, लेकिन जो चरिंद परिंद जानवर और जो नेचर है उसके लिए बड़ी करामत थी कि उनको भी थोड़ा रेस्ट मिला कि इतना धुआं, इतना जो गर्दो गुबार है जो इंसानों की वजह से, कचरा और XYZ बहुत सारे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से सारा कुछ जो है वो क्लीन अप हो गया था, क्लीन अप ऑपरेशन। अच्छा, आप बाहर देखें इस वक्त, बाहर इस वक्त काफ़ी गर्मी है, लेकिन आपको यहाँ से नहीं, यहाँ से तो बिल्कुल नहीं लग रहा क्योंकि सैचुरेट हो गई है, क्योंकि इतनी ज़्यादा बाहर धूप है। तो आप लोग हिस्सा ले सकते हैं कॉल करके। आज का सवाल सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि दुनिया में, पता नहीं इधर क्यों रख देते हैं, झुक झुक के उठाना पड़ता है, दुनिया में सबसे ज़्यादा दरिया किस मुल्क में मौजूद हैं? सबसे ज़्यादा जो दरिया यानी लेक्स हैं वो किस मुल्क में मौजूद है? चले मैं आपको बता देती हूँ इतना, क्योंकि हमारे सॉरी माफ़ कीजिएगा, हमारे मैंने कुछ सवाल हमारे जो हैं वो हमने बहुत मर्तबा पूछे हैं, लेकिन जवाब जो है वो 1 या 2 कॉलर्स जो हैं वो देते हैं। जनरल नॉलेज जो है वो इंसान के लिए बहुत अच्छा है, हर एक के लिए बहुत अच्छा है, बच्चों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, सबके लिए। तो उसमें होता ही है कि आपको पता होता है कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है। तो चले मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ कि ये हमारे पड़ोसी मुल्क हैं। अब पड़ोसियों में बहुत सारे मुल्क हैं, ये नहीं है कि 1 मुल्क है, 2 मुल्क हैं, 3, 4, 5 मुल्क हैं। तो चले इनिशियल भी बता देती हूँ, बी से, बी फॉर बैट, बी से जो है इनिशियल इस मुल्क का शुरू होता है। आपने बताना है कि सबसे ज़्यादा दरिया जो है वो किस मुल्क में है। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो समर खान हैं, एडवेंचर एथलीट हैं, साइकिलिस्ट हैं, फॉर्मर गुडविल एम्बेसडर WWF पाकिस्तान, और ये पहले भी हमारे शो में तशरीफ़ ला चुकी हैं और बड़ा अच्छा लगता है इनसे हमेशा मिलना। और राजा अब्दुल्ला हैं, मॉडल हैं, मैगज़ीन शूट्स इन्होंने किए हैं और आगे क्या करने वाले हैं ये इन्हीं की ज़बानी सुनेंगे। और साथ में लेकिन मेरा दिल रो रहा है, ये था नाज़िया हसन, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, का हिस्टोरिकल ज़बरदस्त सा गाना। और फिर जो आज हमारे दोनों गेस्ट हैं उन दोनों की शो रील्स भी मौजूद हैं। तो सबसे पहले चाय का एक अदद, कितनी को मैचिंग हो गई है, फिर उसके बाद आपको कपड़े दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाह ने, वाह वाह क्या बात है। और सब कुछ करने से पहले अस्सलाम वालेकुम मामा, क्या हाल हैं आपके? ठीक ठाक हैं आप? खैरियत से हैं मामा जी? गेट वेल सून, उठ खड़ी हों और इंशाल्लाह इस दफ़ा जो है आप घर की तरफ कूच करेंगी इंशाल्लाह। सो मामा जी लॉट्स ऑफ लव टू यू। और उसके बाद दावर भाईजान और बावर भाईजान को मेरा ख़ास सलाम। नाज़रीन इस वक्त हॉस्पिटल में दावर भाईजान ने फ़ौरन K2 लग चुका है और मम्मी और दावर भाईजान से देख रहे हैं, सो उन दोनों को भी मेरा ख़ास सलाम, और जितने देखने वाले हैं व्यूअर्स उनको मेरा ख़ास सलाम। आज की जो रेसिपी है, जिस तरह मैंने कल आपसे कहा था कि भिंडी और अरवी में जो लेस होता है वो आपकी कार्टिलेज, आपकी जो हड्डियाँ, आपकी बोन्स हैं उसके लिए बहुत अच्छा होता है। और कल ही हमारे साथ जो गेस्ट थी सादिया रियाज जो कि रूमेटोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने हड्डियों के हवाले से आपसे खूब सारी आपको मुफीद इन्फॉर्मेशन दी। तो अपना
खुद ख्याल रखें। देखिए किसी के ऊपर आप लोग इतनी पैसे खर्च करते हैं, कपड़ों के ऊपर, जूतों के ऊपर, फैशन के ऊपर, सेहत की जहाँ बात आती है तो हम सबसे सड़ी हुई सब्ज़ी लेंगे, सबसे सड़ी हुई चीज़ें लेंगे, और जो आपके अंदरूनी जिस्म को के अज़ा को तक़वियत पहुँचाती हैं चीज़ें, वो आप कहते हैं कि जी वो महंगी हो गई हैं। तो फिर आप कट डाउन करें अपने कपड़ों से, अपने फ़ैशन से, और वो चीज़ें खाएं जिससे आपको ताकत मिले। स्पेशली उन हज़रात और ख़वातीन के लिए जो कि आउटडोर काम करती हैं, जो कि ऑफिस जाती हैं और अपना काम करती हैं, मेहनत करते हैं, जो पूरे घर को संभालते हैं, उनको अपनी सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो ठीक हैं तो आपका पूरा कुंबा, आपका पूरा जो घर है, घर वाले वो भी ठीक रहेंगे। लेकिन होता ही है कि जो मेहनत करता है निकल के घर से, जो कमाने के लिए निकलता है, वो बचत कर रहा होता है कि जी मैं ये बच्चों के लिए ले जाऊं, मैं ना खाऊं उसको, और फिर एक दिन जो है कोई ना कोई आपका ये इशू हेल्थ वाइज निकलता है। तो जो लोग बाहर निकल के काम करने जाते हैं, कमाने जाते हैं, उनको अपने लिए रास्ते में से कोई फल ले लें, कोई दही ले लें, कोई कुछ ले लें, ऑफिस जाके आपको अपना ख्याल करें। और जो घर वाले हैं वो तो घर में ही रहते हैं, उनके पास तो चीज़ें हैं, लेकिन जो घर से जाता है वो अपने आप को डिप्राइव रखता है, और जो घर में रहते हैं वो उनकी परवाह सारा वक्त करता है। तो देखें, आप ठीक हैं तो आपका पूरा सिस्टम ठीक है, आपकी सेहत ख़राब होती है तो पूरा सिस्टम दरम भरम हो जाता है। तो अपने आप का सबसे पहले ख्याल करें, उसके बाद ऑब्वियसली घर जब आप जाते हैं तो बच्चों के लिए, वाइफ के लिए, अम्मी के लिए, घर वालों के लिए आप चीज़ें लेके जाते हैं। लेकिन जब आप ऑफिस जाते हैं तो अपने लिए भी रास्ते में से कुछ लिया करें। गिल्टी फील ना करें कि जी बुरा फील कर रहे हैं कि जी ओहो अपने पे पैसे क्यों मैं खर्च कर रहा हूँ, तो ये मैं बच्चों के लिए टॉफ़ियाँ ले जाऊँ या बच्चों के लिए फल ले जाऊँ। तो देखिए, आप हैं तो बच्चे भी ठीक है। जब आप खुदा ना करे बीमार पड़ेंगे तो उसके बाद क्या होगा, सारा घर का निज़ाम फुस हो जाएगा। सो प्लीज़, ये मैंने देखा है कि जो कमाने वाले लोग हैं वो अपने ऊपर खर्च नहीं करते, और जो बच्चों पे और उन्हीं का उनको हर वक्त फ़िक्र रहती है। करें फ़िक्र, अपनी भी करें प्लीज़। एक हमारे साथ कॉलर हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, गुड मॉर्निंग मिशी खान। जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप मिस्टर याया? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अव्वल तो आपने इतनी खूबसूरत बात की है ना, यकीन करें कि मैं आपकी पॉजिटिव बात की कोई ना कोई अच्छा मशवरा देती हूँ, मैं इस पर ट्रूली बिलीव करता हूँ। मैं आज मेरी वैसे मिशी बर्थडे भी है, और आप मेरी आवाज से मेरी उम्र गैस कर सकती है? क्या कर सकती है? मेरी आवाज से मेरी उम्र गैस कर सकती है, मेरी एज गैस कर सकती हैं आप? आपकी एज 40? आज टुडे आई एम गोइंग टू बी 61। 61, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन क्योंकि मैं अपना ख्याल रखता हूँ तो अपनी एज से कम जो है ना 15 साल कम नजर आता हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अच्छी बात है, आई थिंक दैट्स ग्रेट, जबरदस्त। मैं इससे बिलीव इसलिए करता हूँ कि देखिए, आपने इतनी प्यारी बात की। मेरे 2 बेटे, मेरी फैमिली है, मैं सबको साथ लेके चलता हूँ, लेकिन मैं अपने आप को बहुत फिट रखता हूँ, यानी सोर्स इस्तेमाल करता हूँ चीजों को, क्योंकि मेरी नजर में अगर आप खुद फिट नहीं है तो आप दूसरों के लिए कुछ नहीं कर सकते, जैसे कि आपने कहा। तो हमें वी शुड बॉदर अबाउट आवर हेल्थ। अगर आप अपनी हेल्थ की फिक्र करेंगे तो आप दूसरों के लिए कुछ काम कर सकेंगे। बहुत अच्छी आपने प्यारी बात की। अच्छा, दूसरा है कि आपके सवाल का जवाब है ना, वो ये है कि बांग्लादेश है, बांग्लादेश में 700 रिवर्स हैं, 700। ओके। तो बांग्लादेश है। वैसे तो आप कोई तोहफा देंगी नहीं, हमें पता है, लेकिन आप हमें स्माइल कर देती है, हमें कोई चेयर अप कर देती है, ये हमारे लिए काफी है। थैंक यू सो मच निशी खान। बहुत बहुत शुक्रिया यार साहब, आपकी आज बर्थडे है, आपको तो विश करना बिल्कुल बनता है। सो 1 2 3 4 हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मिस्टर याया, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे यू हैव मेनी मोर, may you have many more, happy birthday dear Mr. Yaya, happy birthday to you। आपको सालगिरह बहुत मुबारक हो। मे यू हैव अ ग्रेट डे एंड द रेस्ट ऑफ द ईयर, और आपको जो है बहुत सारे, मे गॉड ब्लेस यू ऑलवेज, और अपना आज खूब केक शेक काटें, इंजॉय करें। टुडे इज़ योर डे। तो जितने लोगों की आज बर्थडे है याया साहब के अलावा, उनको भी मेरा ख़ास मुबारकें कि आप लोग आज माशाल्लाह से पैदा हुए, और अपनी सेहत का ज़रूर ख्याल रखें। सो वापस आते हैं नाज़रीन सेहत के ऊपर कि प्लीज़ बी वेरी विजिलेंट। मुझे पता है बिज़ी हैं, भूल गए, फलाना हो गया, लेकिन आप हैं जो कमा रहे हैं तो सब कुछ है। अपने पे पैसा खर्च थोड़ा किया करें, खाने पीने पे।
आप अपने बैग के अंदर कोई ड्राई जो आपके ये नट्स होते हैं जिसमें बादाम है, ये आपका किशमिश है, चने होते हैं, ये आप अपने बैग में रखें ताकि ऑफिस में ये ना हो कि लॉन्ग गैप के बाद आप बैठे कोई आपको साथ साथ नरिशमेंट लेनी चाहिए। थोड़ा सा फ्रूट बॉक्स में काट के ले जाएं या साथ ले जाएं, एक छुरी ले जाएं छोटी सी रख के, उसको आपने बीच बीच में थोड़ा सा अपने आप को नरिश किया। लस्सी आजकल आप बना के लेके जा सकते हैं बॉटल में, थर्मस में। उसके अलावा शिकंजबीन बना के लेके जा सकते हैं। सो देयर आर मैनी चॉइसेस। लेकिन वो वही है कि बस मैं जी जल्दी में था, फिर बाद में आप अल्लाह ना करे कोई इस तरह बीमार हो, बाद में महंगी दवाइयाँ, कड़वी दवाइयाँ, बिल्स, उस पे जो पैसे जाते हैं, तो उससे पहले आप अपनी सेहत के ऊपर थोड़ा सा ज़रूर, और देसी घी ज़रूर खाया करें। इट इज़ द बेस्ट सुपर फूड, मैं कहूँगी सुपर फूड है। चाहे खाने के ऊपर थोड़ा सा डाल लें, महंगा होता है, और स्पेशली बफलो का यानी भैंस का जो होता है वो सबसे बेहतरीन होता है, सबसे ज़्यादा ताकत देता है और कोई मोटापा नहीं करता। मोटापा करते हैं ऑयल्स। अब आ जाते हैं अपने कुकिंग की तरफ। कुकिंग ब्रेक से पहले आपको बता दूं, अरवी जो है ये देख लें, इस तरीके से काट ली गई है, ये देख लें अच्छी तरह। इसको वो करके थोड़ा हल्का सा बॉईल किया, बॉईल करने के बाद इसको ऊपर से इसका जो छिलका है वो उतार लिया। ये 1 किलो के बराबर है। बारीक बिल्कुल चॉप की हुई प्याज है, ये आप देख सकते हैं, 1-2 प्याज हैं बिल्कुल बारीक चॉप की हुई। लहसुन अदरक कुटा हुआ है, कुटी हुई लाल मिर्च है, ये आपका हल्दी पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर है, हस्ब ज़ायका नमक है, दही है और टमाटर है। ये सारी इंग्रेडिएंट्स हैं। ज़बरदस्त करी बनती है इसकी, चपाती नान के साथ आप खा सकते हैं। हमने जाना है क्या? ब्रेक पे जाना है? ओके नाज़रीन, कमर्शियल ब्रेक है, आपने कहीं नहीं जाना। मैं जब तक इसमें ऑयल डालती हूँ, क्योंकि ये जो अरवी है इसको हमने डीप फ्राई करना है। पहले अच्छी तरह फ्राई कर लेना है, उसके बाद हम इसे निकालेंगे, उसके बाद इसकी करी बनेगी। सो आज की रेसिपी डोंट मिस इट। सो एक क्विक सा कमर्शियल ब्रेक है, उसके बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ गए हैं। आज अरवी बन रही है, अरवी की मतलब अरवी करी बन रही है आज। और मैंने कहा उससे पहले तेल जो है उसको हमने डीप फ्राई करना है अरवी को, तो उससे पहले मैंने कहा आज का ड्रेस आपको दिखा दूं। ये है सना सफीनाज का, और ये साथ में इसका दुपट्टा देखें कितना खूबसूरत है, सिल्क का दुपट्टा है, ये देखें। और साथ में ये इसकी शर्ट है, और ये इसके साथ मैच कर रहा है इसका दुपट्टा। तो बेसिकली दिस इज़ अ वेरी सिंपल आउटफिट, बट ये कि प्यारा लगता है। अब आप इसके दुपट्टे को ऐसे भी ले सकते हैं जैसे मैंने लिया साइड पे, क्योंकि ऑन स्क्रीन ज़रा डिफरेंट होता है कि शर्ट भी दिखे। इस तरह भी ले सकते हैं आप, और इसको गले में भी ले सकते हैं। सो ये बेसिकली इसका प्रिंट की वजह से ही मैंने लिया था। आई लव द प्रिंट। ये थोड़ा सा वर्साची से मिलता जुलता प्रिंट है। तो ये देख लें, ज़रा पीछे कर लें। वेरी गुड, थैंक यू। ये देखिए, ये तेल गर्म होने का वेट हो रहा है। सो ये अब इसको मैं ज़रा रख लेती हूँ। और हमने पहनना है एप्रन, बिकॉज कपड़ों के सारी किल हो जाती है ब्यूटी अगर उसके आगे तेल के दाग पड़े हुए हों। तो उसके लिए यू मस्ट हैव जो एप्रन होता है ना, कॉटन वाला, प्लास्टिक वाला नहीं प्लीज़। आजकल प्लास्टिक वाले पता नहीं क्यों आ रहे हैं, मुझे नहीं समझ आती प्लास्टिक का कैसा एप्रन हो सकता है। हाँ, बर्तन धोने के लिए आप प्लास्टिक वाला यूज़ कर लें, बट कुकिंग के लिए आपको कॉटन का ही इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा जी, ये हो गया। इसमें मैंने जो पैन है इसमें थोड़ा सा ऑयल डाला है, मतलब डीप फ्राई करना है हमने इनको। थोड़ा सा हैंड वॉश कर लेते हैं। कॉल आप कर सकते हैं 051-410-2357 पे। आज का सवाल है कि सबसे ज़्यादा दरिया जो हैं, लेक्स जो है, वो किस मुल्क में हैं? मुल्क का नाम आपने बताना है कॉल करके। अच्छा, ये देख लें, इस वक्त ये तेल काफ़ी गर्म हो गया। इसको चेक करने के लिए आपने क्या करना है, एक में ये जो हमने अरवी जो है इसको काटा है, इसको पहले हल्का सा बॉईल किया है। बॉईल जब आप करते हैं तो उसका ऊपर का छिलका जो है, जो बहुत आपको वो कुतरना पड़ता है, तो वो फिर आराम से उतर जाता है। ये लिया हमने, परफेक्ट। इस वक्त इसकी अब मैं चमचा ले लेती हूँ। चमचे से हम इसको आराम से साइड से डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये परफेक्ट। ये अरवी आपने ज़रूर अपने, हर दफ़ा मैं देखती हूँ बेचारे सब्ज़ी वाले के पड़ी हुई होती है, कोई नहीं उसको घास डालता। हालांकि ये जोड़ों के लिए और
आपकी बोन्स के लिए सबसे बेहतरीन सब्ज़ी है। देखें, और ये रूट वेजिटेबल है, ये ज़मीन के नीचे उगती है। एक हमारे साथ कॉलर भी, उनसे बात करते हैं। इसको हमने सारी को डाल लिया, अब इसको डीप फ्राई करके अलहदा से निकाल लेंगे और फिर इसकी करी बनेगी इंशाल्लाह। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इसी कैसी हैं आप? कैसी हैं आप हुमैरा? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक माशाल्लाह। ज़बरदस्त कुकिंग और आपका ड्रेस माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा था। थैंक यू। और ये कि आपकी कुकिंग माशाल्लाह बहुत अच्छी होती है। इतनी एक एक चीज़ आप स्टेप बाय स्टेप बता रही होती है ना कि वो जो बिगनर्स होते हैं ना उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है कि वो सीख भी रहे होते हैं और उसको साथ साथ आगे भी कंटिन्यू कर रहे होते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक्स अ लॉट। और जिस तरह अभी आपने ये बताया ना कि कुकिंग टाइम जो है वो कॉटन का एप्रन पहने, तो वो एक हिसाब से इस वजह से भी अच्छा है कि आप आग के बिल्कुल करीब होते हैं ना। जी जी। तो दूसरे लोगों के लिए भी जो अभी नई नई कुकिंग स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी ये टिप आपने बताई। हमारे लिए भी शायद हमारे भी जहनों से ये निकल चुकी हो हाँ, कि एप्रन जो है वो आप कॉटन करें कुकिंग के काम। कॉटन का। वॉशिंग करें, डिश वॉशिंग, तब आप वो ले सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन बहुत अच्छी ये टिप आपकी मुझे बहुत अच्छी लगी। और मैं आपके बिहाफ पर याया भाई को बहुत बहुत बर्थडे विश करना चाहूंगी। माशाल्लाह बहुत अच्छे कॉलर है, बहुत अच्छा आपको जो है वो सबको बहुत अच्छी टिप्स भी देते हैं। और एक किस्म से हमारे लिए वो बहुत अच्छे इंसान है कि वो हर जगह एक पॉजिटिविटी दिखाते हैं। बिल्कुल। कभी भी उन्होंने नेगेटिविटी नहीं दिखाई। एब्सोल्युटली। जहाँ भी मैंने सुना बहुत अच्छा लगा उन सुन के। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, बिल्कुल और सही कह मैं रही हैं। क्वेश्चन का आंसर भी दूंगी। बांग्लादेश। बांग्लादेश, ओके। जी, तो आज की, अच्छा, बिल्कुल। आपके घर में अरबी खाते हैं वैसे लोग? जी बिल्कुल, मेरे घर में अरबी गोश्त बहुत पसंद किया जाता है और अरबी बैंगन भी बहुत। और इस तरह ये जो अरबी सिंपल आप बना रही करी, ये भी मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। उसके एंड में जो ऊपर लेमन स्क्वीज किया जाता है ना, वो बहुत अच्छा है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। बिल्कुल। और मैं आपकी टिप देखूंगी कि आप आज कैसे बना रही हैं, तो इंशाल्लाह इसको भी जरूर ट्राई करेंगे। जरूर जरूर जरूर। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया हुमैरा। हैं? अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज हुमैरा, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, हमारी बड़ी प्यारी रेगुलर कॉलर है फ्रॉम मियाँ वाली हुमैरा। ये देखें, ये बहुत खूबसूरती से फ्राई हो रहे हैं, डीप फ्राई। अब डीप फ्राई करने का क्या मकसद बनता है, क्योंकि ये थोड़े से लेसी होते हैं और आपका तेल बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। अगर तेल आपने इवन डीप फ्राई किया ना, पकोड़े वकोड़े भी बनाए, तो उसको आपको रिन्यू कर सकते हैं। कैसे बिल्कुल साफ़ तेल कर सकते हैं, वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक बताऊंगी कि अगर डीप फ्राई आपने 2-3 दफ़ा किया तो उस तेल को आप दोबारा से, उसमें छोटे छोटे वो ज़ाहिर है पकोड़ों के और उसके वो जो ग्रेन्स होते हैं वो रह जाते हैं, तो उसको आप किस तरीके से दोबारा से फ्रेश कर सकते हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट बताऊंगी। ये हो रहा है, मैं साथ साथ अपनी नाज़रीन वो बना रही हूँ, ड्रिंक बना रही हूँ, सुबह सुबह पीने वाली ब्यूटी ड्रिंक इसको आप कह सकते हैं। ये है, मैं यहाँ का पानी लेके जा रही हूँ वहाँ पे इसके अंदर मैंने एक लेमन स्क्वीज़ किया और ये देखें, अब इसमें मैं बिस्मिल्लाह ये पानी शामिल कर दिया। इसमें 2-3 पुदीने के पत्ते आपने अच्छी तरह हाथ से तोड़ने हैं ताकि उसका जो असर है वो आए इसमें ड्रिंक में। ये डाल दिया और एक छोटा कट करना है आपने अदरक, छोटा सा पीस। अदरक बाय द वे इज़ बहुत ज़बरदस्त महंगी भी है, तो इसको आप बजाय इसके खानों में खाली यूज़ करते हैं, आप अपने लिए भी इस्तेमाल करें। ये बहुत, ये देखें, ये 2-4 पीस हमने इसमें अदरक के शामिल कर दिए। ये हमारी अब बन गई ज़बरदस्त। ये सारा दिन अब आप इसको रीफ़िल करें 4 से 6 मरतबा, जैसे ही पानी ख़त्म हो आपने 2-3-4 मरतबा इसको आप पी सकते हैं। और जो लेमन है वो स्क्वीज़ करके मैंने साथ ही छिलका भी उसका डाल दिया। अब थोड़ा सा इसको हिला लें, ये छुरी से ही मैंने नाज़रीन एक का 2 कर दिया। अच्छा है ये, अब ये साथ साथ कॉलर से भी बात कर लेते, थोड़े से और ये फ्राई थोड़े से हो जाए ना, उसके बाद हम इसकी करी बनाएंगे। ये बहुत झटपट बनने वाली सब्ज़ी है, प्लीज़ खाएं और मज़े उड़ाएं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, सॉरी नाज़रीन कॉल कट गई। वाह, मम्मी कहती है भाई बड़ा मज़ा आता है तो कुकिंग करते हुए आपकी एक्टिविटी भी हो। आई थिंक कुकिंग इज़ वेरी थेरेप्यूटिक। आप लोग सोचते होंगे, ख़वातीन सोचती हैं ज़ाहिर गर्मी होती है तो वो कहती हैं कि क्या बस रोज़ खाना बनाना पड़ता है, बट खाना बनाना भी आपको डिप्रेशन से निकालता है क्योंकि आप कुछ ना कुछ क्रिएट करते हैं। घिसी पीटी जो रेसिपीज़ हैं उन पे ना मुंजमद रहा करें। जब भी आप कुछ बनाते हैं
प्याज ना डालें उसमें, उसकी जगह टमाटर डाल दें, टमाटर की जगह प्याज डाल दें, या दोनों ना डालें, खाली सब्ज़ी फ्राई करके उसके अंदर मसाले डाल के बना लें, थोड़ा सा दही डाल दें। सो किचन जो है, जिस तरह पेंटिंग लोग करते हैं कैनवस के ऊपर, हर दफ़ा डिफरेंट मूड होता है, इसी तरीके से किचन भी आपको डिप्रेशन से निकालता है। ये आपको शायद आइडिया नहीं है कि कुकिंग इज़ वेरी थेरेप्यूटिक, यानी ये आपको बहुत सारी अजीब व गरीब ख्यालात, या बैठे हुए हैं तो आप डिप्रेशन में चले गए। डिप्रेशन होता क्या है एक्चुअली? वो ये कि आपके ब्रेन में एक हार्मोन होता है, वो बनना बंद होता है, उसकी वजह से आपको हर कुछ डार्क लगता है, हर कुछ बुरा लग रहा होता है। तो थोड़ा सा ताज़ा हवा में जाए, सबसे बड़ी बात है आपको सनशाइन यानी धूप की रेज में थोड़ा सा रहना चाहिए। उससे आपका जो अंदर बंद रहते हैं ना कमरों में, ऑफिस में या घर में, बड़े बड़े पर्दे हैं, कोई सनशाइन नहीं आ रही, उसकी वजह से भी बहुत लोग डाउन और डिप्रेस होते हैं। सो ट्राई टू फाइंड आउट ऐसी चीज़ें जिससे आपका डिप्रेशन जो है वो नेचुरली ख़त्म हो। मुझे पता है बड़ा आसान है कह देना, जी आपके लिए तो बड़ा आसान है कह देना, लेकिन हम जिस चीज़ से गुजर रहे हैं वो आपको पता नहीं है। देखें, हर कोई इंसान हर एक टाइम में किसी न किसी चीज़ से गुजरता है, बट उसका ये मतलब नहीं कि आप जो है उसको ले के अपनी ज़िंदगी का हिस्सा ही बना लें कि बस जी ऐसा ही है तो ऐसा है। आपके अंदर पावर अल्लाह ने दी है टू चेंज हाउ टू थिंक, हाउ टू लिव योर लाइफ। लाइफ नाज़रीन एक दफ़ा मिलती है, बार बार मिलती होती तो फिर आप कहते भी एक दफ़ा मैं डिप्रेस होऊंगा, एक दफ़ा मैं सड़ा भुसा रहूँगा, एक दफ़ा मैं खुश रहूँगा। तो यू नो आपके ऊपर चॉइस है। सो अल्लाह ताला ने आपको दुनिया में किसी मकसद से भेजा है, वो मकसद भी अंदर से तलाश करें कि वो मकसद क्या है। ऐसे ही नहीं भेजा आपको दुनिया में कि जाओ भाई मज़े करके बर्गर खा के वापस आ जाओ। को मकसद है, अल्लाह ताला ने किस मकसद से भेजा है, वो तलाश करने के लिए आपको अपनी इनर वॉइस जो है ना उससे ज़रा मुकालमा करना पड़ेगा। अच्छा नाज़रीन, ये तो लग रहा है भाई फिराई नहीं हो रही हैं, थोड़ी सी आग तेज़ कर देती हूँ, ये जल्दी बन जाएंगी। अभी मुझे सिर्फ कोई टाइम बताया नाज़रीन, मेरी घड़ी पे ऐसी कोई नज़र लगी, अभी तक उसका सेल नहीं चेंज कराया है। 10:08 10:08 क्या मतलब? 10:08। माय गॉड, टाइम बताने का नया तरीका। ओके, ये हो गया नाज़रीन। बस इसके बाद हमने जो करी बननी है तो पक ही जाएंगे ना, उसके बाद हमने करी बनानी है, इसको डालना है, थोड़ा सा दम दमादम करना है और बस गए। एक हमारे साथ कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कौन बोल रहे हैं? जी भैया हकवाक बोल रहा हूँ फैजाबाद जिससे खुशाब से, जो आपका प्रोग्राम देख रहे हैं बड़ा अच्छा लग रहा है। मेरी वाइफ भी साथ बैठी हुई है और वो जो है ना आपकी ये रेसिपी बनाने की जो है ना वो अपना प्रोग्राम देख रहे हैं। तो हमें कढ़ाई प्लीज जो है ना कढ़ाई गोश्त जो है ना बनाने का कोई तरीका बता दें। क्या बनाने का तरीका? जी कढ़ाई गोश्त जी कल बनाया था सर, कल। अच्छा कल बनाया था। अच्छा जी, चले कोई, आप YouTube चैनल हमारा ज्वाइन कर ले, K2 TV टाइप करेंगे ना YouTube पे। फैजाबाद से बोल रहा हूँ मैं। फैजाबाद से बोल रहे हैं? जी फैजाबाद से। फैजाबाद किधर है? जी ये जिससे खुशाब मियाँ वाली से पहले कैदाबाद है, जिससे खुशाब जी। अच्छा, ये बंदयाल साहब का गांव है जी, चीफ जस्टिस बंदयाल साहब जी। अच्छा, कलर कहार के पास है? नहीं सर, ये मियाँ वाली से 25 किलोमीटर पहले, वहाँ बचरा मियाँ वाली कैदाबाद जिससे खुशाब। मियाँ वाली फैजाबाद, ठीक है, जरूर। अच्छा, आज के सवाल का जवाब देंगे भाई प्यारे से? जी 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 जी। क्या है सवाल? हाँ बताए साहब। टीवी का वॉल्यूम बंद करें पहले। ये टीवी का वॉल्यूम बंद कर दिया जी। शट इट। अच्छा, ये बताएं कि दुनिया में सबसे ज्यादा दरिया किस मुल्क में है? दरिया मेरा ख्याल तो जो है पाकिस्तान में ही है ज्यादा। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा दरिया? जी। अच्छा ठीक है। जी। पाकिस्तान से अलावा किसी मुल्क में नहीं हो सकते? मेरी निजाम जो है वो भी सबसे बेहतर पाकिस्तान में है, लेकिन बदकिस्मती हमारी के हम जो है ना पानी दरिया में समुद्र में डाल देते हैं और इसको यूज नहीं करते, हमारी बदकिस्मती है। बदकिस्मती है, सही कह रहे हैं।
ठीक है सर, आपके लिए अच्छी सी कढ़ाई नेक्स्ट वीक हुआ तो इंशाल्लाह बनाएंगे। वैसे आप हमारे YouTube का चैनल जो है उसको, मेरी बहन, आपको ड्रामों में भी काफी देखते थे, अभी आप ड्रामों में नजर नहीं आ रही हैं। ड्रामों में स्क्रिप्ट्स इतनी बुरी हैं कि मेरा दिल ही नहीं चाहता करने को। जी, इस वजह से चक्कर लगे तो हमारे पास आए मेरी बहन, हम सच में बराज से आपको मछली फिश खिलाएंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह जरूर 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 आऊंगी। अभी आर का महीना स्टार्ट होगा तब मैं फिश खाऊंगी, अभी तो मछलियां बच्चे पैदा करने में मसरूफ होंगी। अच्छा, ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। सॉरी, बड़े प्यारे से कॉलर थे इनके। ये देखें, खूबसूरत खस्ता किस्म की इस वक्त अरवी का स्टाइल हो गया। ये देखें, खस्ता प्यारी प्यारी खूबसूरत खस्ता हो गई हैं। ये देखें, ऐसे करके डाला, क्रिश करके आवाज आई है, इसका मतलब दे आर रेडी। इनको हमने इसमें डाला और इसके बाद इसकी क्विक सी हमने बनानी है ग्रेवी, और ग्रेवी में ये डूब जाएंगी। ये वैसे भी वैसे खा सकते हैं आप, क्रिस्पी चिप्स की तरह। सो बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अच्छा, वापस आ जाते उस पर आपके हमारे जो पाकिस्तान में इस वक्त सूरत हाल है कचरे की, वो तो बहुत ही कोई इतना नाकस हमारा सिस्टम है। आई विश कि हमारा गार्बेज कोई सिस्टम ऐसा बने जिसमें रिसाइकलिंग भी हो, क्योंकि दुनिया में जितने भी मुल्क कुछ हैं उन्होंने ऐसा सिस्टम अपना रखा है गार्बेज का कि उधर जो है वो रिसाइकलिंग भी होती है। उससे ये होता है कि फ़ायदा मंद होता है। अच्छा जी, इसको हम, ये जो तेल है इसको मैं इस देगची में शिफ्ट कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, और थोड़ा सा मैं बचा लूँगी, आधा कप के बराबर, फॉर द गिरेबी। इसमें हम डाल देंगे बारीक चॉप किया हुआ प्याज। ये देख लें, इतना बारीक होना चाहिए जिस तरह ऑमलेट का प्याज होता है। ये डाला और साथ ही हमने इसमें लहसुन अदरक कुटा हुआ डाल दिया। थोड़ा सा इसमें, इसको मैं ऐड करूँगी, थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं इसमें। सो बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग कॉल करते हैं। और एक हमारे साथ कॉलर हैं। अच्छा, ये पूरा हमने इसमें कोई चीज़ ज़ाया ना करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कौन बोल रही है? मैं फैजाबाद से बात कर रही हूँ। कहाँ से? फैजाबाद से। फैजाबाद से। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्लाह का। आपके नाम बता दें प्लीज अपना। मेरा नाम फाखरा है। फातिमा। फाखरा। फाखरा। कैसी हैं फाखरा? ठीक ठाक हैं? सब खैरियत है? क्या कहना चाहेंगी फाखरा जी? कुछ नहीं, बस ये कहना चाहती हूँ कि आपकी रेसिपी बहुत अच्छी होती है और आप बहुत अच्छे अंदाज में बनाती हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये मुझे बताएं कि कोई चीज़ आपने ट्राई की है? नहीं, कोई चीज़ मैंने ट्राई नहीं की। कुकिंग करती हैं वैसे आप? गंदा रख दिया अंदर। मैं कुकिंग नहीं देखती हूँ। अच्छा, आज की रेसिपी ट्राई करना या अम्मी से कहना या उनको हेल्प कर देना, आप ट्राई ज़रूर करना, ठीक है ना? ओके, इंशाल्लाह। तो आज के सवाल का जवाब के सबसे ज़्यादा जो है, ये क्या कहते हैं, दरिया, वो किस मुल्क में है? सबसे ज़्यादा दरिया, दरिया लेक्स नहीं होते, लेक्स, लेक हाँ, सिटी है, लेक टाहो। पता नहीं किस मुल्क में है। बेटा आप पढ़ती हैं, क्या करती हैं? जी, पढ़ती हूँ मैं। किस क्लास में? ऐसे कर रही हूँ। किस में? ऐसे कर रही हूँ। ऐसे एफए कर रही हैं? पर सेकेंड ईयर में है? सेकंड ईयर में। बेटा ऊंचा बोलें प्लीज। सेकंड ईयर में आवाज आ रही है आपकी? हाँ, अब आ रही है, जरा मुंह खोल के बोलें। ओके। मैं ये कह रही हूँ कि आप सेकेंड ईयर में बेटा, तो कोई जनरल नॉलेज नहीं पढ़ाते कॉलेज में? जनरल नॉलेज पढ़ाते, लेकिन ये याद नहीं आ रहा कि ये दरिया किस मुल्क में इतने ज्यादा है। अच्छा, तो आपने कौन से सब्जेक्ट लिए हैं? क्या? कौन से मजमून लिए हैं आपने? मजमून आर्ट्स। आर्ट्स लिया है? तो आर्ट्स में कौन सा मजमून है? 2-3 तो होंगे। इकोनॉमिक्स है। अच्छा, और हाँ। इकोनॉमिक्स है दूसरा? इकोनॉमिक्स ही है, बाकी तो जो सारे होते हैं वही है। बेटा कौन से होते हैं? मैं हमें भी बताओ दोबारा से, कौन से होते हैं? ये होता है,
ज़रा सी डिटेल पूछी, इकोनॉमिक्स के बाद भी तो कुछ होता होगा कि खाली सेकेंड ईयर में इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं। अच्छा नाज़रीन सॉरी, ये जो है इसमें एक सेकेंड थोड़ा सा ऐसा करें बिफोर वी गो ऑन अ ब्रेक। ये क्विक ब्रेक है, कैसी ब्रेक है ये? प्यारी वाली है। अच्छा नाज़रीन, 1 टीस्पून इसमें मैं डाल रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर, हस्बे जायका नमक, बहुत कम ही डालें तो बेहतर है, और आधा टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर। ये इसको आपने अच्छी तरह भूनना है। ये देखें, इसमें हम टमाटर नहीं डाल रहे क्योंकि हमें स्मूथ ग्रेवी चाहिए। इसको अब थोड़ा सा कुक होने देंगे, हल्का सा इसमें पानी शामिल कर रही हूँ मैं ताकि ये जले नहीं साइड से। बस आपने इसको गुलाबी जब रंग हो जाएगा ना गुलाबी, तो उसके बाद हमने इसको इसमें मसाले डाल देने हैं। इसको आपने ब्राउन या सुनहरा नहीं करना, इस तरह का प्याज होना चाहिए। ये जब तक थोड़ा सा कुक होता है, इसमें आप दही डालेंगे और फिर हमने जो डीप फ्राई की हुई अरवी है उसको ऐड करेंगे। लेते हैं क्विक सा कमर्शियल ब्रेक, कहीं मत जाइएगा और वापस आएँ। नाज़रीन खुश आमदीद, वापस आ गए हैं। आज बन रही है अरवी करी। आप देख रहे हैं मॉर्निंग शो जिसका नाम है केटू सहार मेरे साथ, और अभी बस ये बनने वाली है। ये जो अरवी थी इसको हमने डीप फ्राई किया। इस पर हल्का सा अगर आप नमक डाल के इसको इस तरीके से हिला लें तो कसम से अब मैंने वैसे ही खाई है। ये देखा, ओह कितना मज़े किया। वैसे भी आप खा सकते हैं आयर स्नैक चाट मसाला डाल के। ओके, ग्रेवी जो है उसमें प्याज बहुत बारीक चॉप किया हुआ ऑमलेट की तरह वो काट के डाला था, लहसुन अदरक कुटा हुआ डाला था, और उसको हल्का सा हमने पानी का छींटा दिया था ताकि जो करी है वो अच्छी तरीके से बन जाए। इसमें अब मैं 1 टीस्पून हाथ में ही है ज़ीरा जो है साबुत सफ़ेद ज़ीरा ये डाल रही हूँ, 3-4 काली मिर्चें, थोड़ा सा हरा धनिया, और हरी मिर्चें गोल काटनी है आपने। उसकी वजह है कि गोल सब्ज़ी कटी हुई है तो जो जैसी कटिंग है वैसी हमने हरी मिर्च डालनी है। 2 अदद हरी मिर्चें डाल रही हूँ इसमें मैं, और 1 लेमन जो है आधा मैंने स्क्वीज़ किया था अपने ग्लास में, और आधा जो बच गया वो इसमें हम शामिल करके इसमें अरवी को शामिल कर देंगे, शामिल तफ्तीश कर देंगे। ये देखें, ये हमने इसमें लीमू भी डाल दिया अच्छे तरीके से। सीड्स निकाल लें, सीड्स का ना होना बेहतर है। ये करके आपने इस छिलके को फेंकना नहीं है बिल्कुल भी, डू नॉट इवन थिंक। इसको हम डाल देंगे अपने ग्लास में, टकाक, इजी हो गया, ज़ाया ना करें। इसमें अब हम शामिल करेंगे इस खूबसूरत प्यारी अरवी को। अब आपने फ्लैट चम्मच से इसको फोल्ड करना है ऐसे, ये इस तरीके से फोल्ड करना है। ये ऑलमोस्ट गली हुई है, अब आपने सिर्फ इसको हल्का सा दम देना है। उसके लिए हमने क्या करना है, थोड़ा सा इसमें ग्रेवी के लिए कोई इस तरह करके साइड से पानी डालेंगे, दैट्स इट, ताकि जो इसकी ग्रेवी, अब इसको हमने अच्छी तरीके से फोल्ड किया, ये देख लें। अब ये बिल्कुल परफेक्ट इसका टेक्सचर आया है। 5 मिनट हम इसको सिर्फ आग पे रखेंगे, 5 मिनट हल्की आंच करके, 5 मिनट्स ओनली, और उसके बाद रेडी टू ईट है ये। और उसके बाद दही जो बच गया, हाँ सॉरी, इसमें सॉरी मेन चीज़ थी वो डाली नहीं, 2 इस तरह के बड़े स्पून फिटे हुए दही के, एक हो गया, और ये 2, और एक और एक्स्ट्रा डाल देते हैं ये। अब आपने इसको लेके ढक देना है, अभी चम्मच नहीं बिल्कुल भी चलाना, इसको ढक देंगे। ऊपर थोड़ा सा और हरा धनिया डाल देते हैं। वाओ फैक्टर हो गया। इसको बंद कर दिया, हल्की आंच कर दी। जब हम आएंगे आपको सॉन्ग सुनाने के बाद, लेकिन मेरा दिल, नाज़िया हसन का, उसके बाद गेस्ट होंगे, उस वक्त मैं इसको सर्व कर दूंगी। ये इतनी क्विक सब्ज़ी बनती है, तो ज़रूर ट्राई करें अरवी करी। और चल के देखते हैं खूबसूरत सा सॉन्ग बाय नाज़िया हसन, और उसके बाद जाएंगे एक खूबसूरत से वक्फे पे जिसमें आप कमर्शियल्स देखेंगे, और उसके बाद वापस आएंगे जब हमारे साथ दोनों गेस्ट होंगे। सो स्टे ट्यून्ड टू K2 TV। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं K2 सहार, और आज की रेसिपी जो है ऑलमोस्ट ये बन गई है,
और जो रायता है वो भी बन गया है, और जो मेरे दोनों प्यारे मेहमान हैं वो भी तशरीफ़ ला चुके हैं। आज की जो पहली मेहमान हैं वो बहुत अमेजिंग एडवेंचर एथलीट हैं और साइकिलिस्ट हैं, फॉर्मर गुडविल एम्बेसडर हैं WWF पाकिस्तान, और पहले भी शो पे आ चुकी हैं, और आज अपने जो और उन्होंने अचीवमेंट्स की हैं आज उनसे भी डिस्कस करेंगे। बहुत ही अमेजिंग सुपर टैलेंटेड समर खान, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं समर? मैं ठीक ठाक, आप ठीक हैं? ठीक ठाक हैं जी, थैंक यू। गुड हेयर कट, वेरी वेरी ट्रेंडी माशाल्लाह, Thank you. प्यारी लग रही है। एंड वेलकम ऑन द शो। बहुत शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू। अगले जो मेरे मेहमान हैं वो बड़े डायनामिक मॉडल हैं, मैगजीन शूट्स कराए। ही इज़ ओनली 23 years old एंड आगे अहेड ऑफ हिम इज़ अ होल करियर वेटिंग फॉर हिम। तो आज आपकी मुलाकात करा रहे हैं ज़बरदस्त से प्यारे से राजा अब्दुल्ला। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक हैं? जी खैरियत से? जी। कितना अर्सा हो गया आपको मॉडलिंग करते हुए? I have just started. I think 2 months ago. अच्छा, ज़ीशान बरीवाला, if you know. जी जी, मैंने उनका शूट किया था। अच्छा। Then फिर मैंने एक ब्रांड का शूट किया है। अच्छा, वेलकम वेलकम ऑन द शो। Thank you so much for having me. सुबह सुबह इतने फ्रेश लगना भी एक कमाल की बात है। Thank you. ज़बरदस्त। नाज़रीन, इनसे मैं बात कर रही हूँ, लेकिन आज की रेसिपी अरवी करी जो है वो रेडी है। इसको मैं इस तरह निकालूंगी, इसको थोड़ा सा आपने हिला लेना है इस तरह, और ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमारी आज की रेसिपी इज़ रेडी। ज़रूर ट्राई करें, और अगर आपसे मिस हो गई है तो रात में रिपीट में 10:30 बजे शो आएगा, तो उसमें आप देख सकते हैं। हल्का सा आपने हरा धनिया इस पर स्प्रिंकल कर दिया, और बेशक आपकी मर्ज़ी है अगर आपने गरम मसाला इस पर डालना है, दैट इज़ अप टू यू। थोड़ा सा टेस्ट कर लेती हूँ और फिर उसके बाद मेहमानों को भी इंशाल्लाह टेस्ट करवाना है। तो लेट्स टेस्ट कि कैसा बना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परफेक्ट। ज़रूर ट्राई करें, अच्छी चीज़ें खाया करें और अपनी सेहत का ख्याल रखा करें। अब आ जाते हैं अपने प्यारे मेहमानों की तरफ। समर माशाल्लाह से WWF की आप एम्बेसडर रह चुकी हैं, तो सबसे पहले तो मुझे ये बताएं ताकि हमारे जितने व्यूअर्स हैं उन तक ये बात क्लियर हो कि एडवेंचर एथलीट जो है वो क्या क्या कर सकता है। सो एडवेंचर स्पोर्ट्स वो सारे स्पोर्ट्स हैं जो माउंटेन्स पे करते हैं, एंड इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ डेथ रिस्क, क्योंकि कन्वेंशनल स्पोर्ट्स की तरह हमें इंजरीज़ की फ़िक्र नहीं होती है कि हमें हल्की फुल्की इंजरीज़ लग जाएंगी, ऐसा कुछ हमें पता होता है कि हर उस पे एज पे या हर कॉर्नर पे हमें कुछ भी मिल सकता है, लैंड स्लाइडिंग मिल सकते हैं, स्टॉर्म्स मिल सकते हैं, एवलांचेस मिल सकते हैं, बट वी स्टिल डू इट। और एडवेंचर स्पोर्ट्स में बहुत सारे स्पोर्ट्स आती हैं, पैराग्लाइडिंग है, रॉक क्लाइंबिंग है, साइकिलिंग है, स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग, माउंटेनियरिंग आजकल काफ़ी उसको हाईलाइट भी किया जा रहा है। मेरे 2 स्पोर्ट्स हैं, माउंटेन बाइकिंग, और हमारे पास 3 मंथ्स होते हैं विंटर्स के, उसमें मैं स्नोबोर्डिंग करती हूँ। अभी रेड बुल होम रन के एक इंटरनेशनल इवेंट हुआ था, उसमें आई वॉन द गोल्ड मेडल स्नोबोर्डिंग कैटेगरी में, और एक वर्जिन पीक से भी मैंने स्नोबोर्डिंग अटेम्प्ट किया है जिसको बैक कंट्री स्नोबोर्डिंग बोलते हैं, पाकिस्तान में नहीं है। सो मैं और मेरी टीम वी आर ट्राइंग कि हम इसको लॉन्च करें। अच्छा, वंडरफुल वंडरफुल। नाज़रीन, आपका भी हमारे दोनों मेहमानों से कोई सवाल है तो आप कॉल करके सवाल पूछ सकते हैं। आज का हम लोगों ने जो आपसे सवाल पूछा है वो है कि दुनिया का वो कौन सा मुल्क है जिसमें सबसे ज़्यादा दरिया पाए जाते हैं। सो कमिंग बैक टू, ये आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था कि आपका एक्सपीरियंस एज अ ESPNW स्पोर्ट्स प्रोग्राम, और आप सिलेक्ट हुई थी एंड यू मेट द फर्स्ट लेडी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, डॉक्टर जिल बाइडन। जी जी, तो वो कैसा एक्सपीरियंस था? वो मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग और नया एक्सपीरियंस था, क्योंकि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि हमने अपना काम शोकेस करना था, हाईलाइट करना था विद वाइट हाउस ऑफिशियल्स। तो एक शॉर्ट विंडो मुझे मिली जिसमें आई शेयर्ड माय वर्क इन पाकिस्तान, कि हमारे पास कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं एज वुमेन इन पाकिस्तान, और चैलेंजेस कितने हैं, और फिर एडवेंचर स्पोर्ट्स में कितनी ज़्यादा लिमिटेशन है, हम क्या क्या कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा मेंटोर किया, अपॉर्चुनिटीज़ दी, स्पोर्ट्स एग्जीक्यूटिव्स के साथ कनेक्ट कराया। मेरी मेंटोरशिप हुई एक बहुत बड़ी स्नोबोर्डिंग कंपनी है बर्टन स्नोबोर्ड्स, वहाँ से। इसीलिए मुझे स्पोर्ट्स ब्रांडिंग, स्पोर्ट्स बिजनेस, अब क्योंकि आई एम ऑल्सो रनिंग माई स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन जिसमें मैं यही स्पोर्ट्स सिखाती भी हूँ, आगे टूर्स भी लेके जाती हूँ, बेस कैंप्स पे, पीक एक्सपेडिशंस पे, फॉरेनर्स को भी, पाकिस्तानी को भी।
और स्पेशली कम्युनिटी कैंप्स हमारे होते हैं लड़कियों के लिए, ताकि उन्हें मैं ये स्पोर्ट सिखा सकूँ आगे। अच्छा, तो सिखाने में अच्छा नाज़रीन सीख भी सकते हैं। आपका कोई आईडी जिसमें अगर किसी को शौक हो तो वो ज्वाइन कर सके? I want to join actually. चलें, आपका एक तो स्टूडेंट आपको मिल गया। और मोस्ट वेलकम। Thank you. एवरीथिंग इज ऑन सोशल मीडिया, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम पे भी है। मेरे ऑर्गेनाइजेशन का नाम समर कैंप है, सो उस नाम SAMAR। जी जी, समर वाला नहीं, गर्मी वाला नहीं, SAMAR समर कैंप। ओके, तो समर कैंप के नाम से ही है जी। अभी मैंने आज अनाउंस करने हैं तिरश्मीर बेस कैंप पे मैं आगे लेके जा रही हूँ अगस्त में लोगों को। सो आपने ज्वाइन करना है तो आप कर और सकते हैं। कितने दिन का टूर होता है ये? बेस कैंप्स के होते हैं तकरीबन 1 से 2 हफ्ते के होते हैं, क्योंकि आपने बिल्कुल पहाड़ के उस तक जाना होता है, ग्लेशियर्स पर से गुजर के उसके बेस कैंप तक जाना होता है। स्कीइंग स्नोबोर्डिंग के 1 वीक होते हैं, साइकिलिंग के 1 वीक होते हैं। अच्छा, 1 वीक का भी हो सकता है। ओके, जबरदस्त, आप जा सकते हैं। क्या? राजा अब्दुल्ला, आपको मुझे लगता है कि आपको भी स्पोर्ट्स का and मुझे fitness का बहुत शौक है जी, फिटनेस एंड स्पोर्ट्स। या अच्छा, आई एम तो- टोटली इनटू इट। अच्छा, तो अब आपने जो है अब ज्वाइन किया एज अ जी, मॉडल, जी। फैशन शूट्स भी अब आपके शुरू हो जी। गए, तो अब क्या देखते हैं आप इन द फ्यूचर के एक्टिंग में जाएंगे कि खाली मॉडलिंग ही करेंगे? आई थिंक मुझे जो अपॉर्चुनिटीज मिली आई वुड गो फॉर इट। लाइक एक्टिंग मिलती है, मॉडलिंग मिलती है, अभी तो स्टार्ट हुआ है। लाइक मैं देख रहा हूँ डिफरेंट एजेंसीज को कांटेक्ट कर रहा हूँ कि पोर्टफोलियो भी दे रहे हैं या अपना? पोर्टफोलियो अपना Okay. भेज रहा हूँ जी। ओके, और साथ में अपना ACCA कंप्लीट कर रहा हूँ अच्छा, जी, वेरी I'm doing नाइस, ACCA, yeah. जबरदस्त, एंड और मैं साथ हाफिज हूँ अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह जी। माशाल्लाह, तो, जबरदस्त, या क्या बात है, बड़ा ज़बरदस्त कमेंट है। अच्छा, अब आप ये बताएं, अभी तक आपका एक्सपीरियंस बीइंग अ मॉडल, ऑब्वियसली हर फील्ड में अच्छे बुरे लोग होते हैं, बिल्कुल। तो इसमें आपको कहीं से कोई ऐसा भी फील हुआ कि नहीं यार, कुछ ज़रा बच के चलना चाहिए? एक्चुअली मुझे कॉल आया था जिशान बरीवाला का। उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे, आई एक्चुअली स्टार्टेड ऑन इंस्टाग्राम, तो उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम से अप्रोच किया था एंड ही आस्क्ड मी टू कम एंड डू अ शूट विद हिम। तो मैं गया उधर और उधर मैंने उनका शूट किया एंड देन यासिर सिद्दीक फोटोग्राफर, यासिर भाई वहाँ थे जी। अच्छा। एंड फिर उन्होंने मुझे पूछा इफ़ आई कुड कम फॉर द अदर डे टू फॉर अ ब्रांड शूट। तो मैंने उनको कह दिया जी मैं कर सकता हूँ। तो अभी तक मेरा एक्सपीरियंस सिर्फ इन 2 लोगों के साथ है और मेरा एक्सपीरियंस बहुत 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 ज़्यादा अच्छा है अभी तक। ज़रा तेज होके चलना जी। क्योंकि इस बिजनेस में काफ़ी बिल्कुल बिल्कुल उल्टी सीधे लोग भी हैं जो Yeah. कि पता नहीं अपने पर्सनल मफाद के लिए भी काम बिल्कुल, करते हैं। बिल्कुल, आप So you सही have कह to रहे be हैं। very जी, careful in जी। choosing किसके Thank साथ you आप so- काम जी, करें। thank you। Very important। जी। अच्छा समर, आपकी जो एडवेंचर स्पोर्ट्स है, इनका फ्यूचर पाकिस्तान में कहाँ देखती हैं आप? डू यू थिंक कि आगे जाके जो यंगस्टर्स हैं, यूथ्स जो है वो इसमें और ज़्यादा इसको पॉपुलर होगी ये स्पोर्ट? अच्छा, 2 चीज़ें हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान में दुनिया की 3 बड़ी माउंटेन रेंजेस हैं, हिमालयस हैं, कराक्रम है, हिंदुकुश है। मेरे स्पोर्ट्स की बहुत ज़्यादा डेस्टिनेशंस ऐसी हैं जो पूरी दुनिया में नहीं, अब सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में हैं। पाकिस्तान में। और इसीलिए मैंने स्टार्ट भी किया कि हमारे पास इतने बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं, पीक्स हैं, हम कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं? अब जब भी देखते हैं फॉरेनर्स को, देखते हैं यूरोपियंस को, वो आके क्लाइंब कर रहे हैं, स्कीइंग कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया मुझे रियलाइज़ हुआ कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग इसलिए 2-3 उसके क्योंकि एक तो हमें मंथली सैलरीज नहीं मिलती हैं, क्रिकेटर्स की तरह हमारा कोई इनकम सोर्स नहीं होता। तो हम चेज स्पॉन्सर्स, हमें खुद साइड पे छोटी छोटी जॉब्स, पेटी जॉब्स करनी होती है, ट्रेनिंग्स ऑफर करनी होती है सो दैट वी कुड सस्टेन आवर स्पोर्ट्स। सेकेंडली हमारा जितना भी एडवेंचर स्पोर्ट्स है, कोई भी स्पोर्ट्स हो, बहुत एक्सपेंसिव होता है। अभी स्नोबोर्डिंग की एक किट या साइकिल हमारी सिर्फ 3-4 लाख से शुरू होती है, फिर हो जाती है 8-10 लाख 15 लाख तक। तो मेरी अम्मी मुझे कहती है इतनी महंगी स्नोबोर्ड या साइकिल लेनी, उससे अच्छा तुम गाड़ी ले लो। मतलब इतना क्या करना है तुमने? अब यहाँ की कम्युनिटीज़ को समझाने भी बहुत मुश्किल होता है कि वाई डू वी स्पेंड सो मच ऑन आवर स्पोर्ट्स। उसके बगैर आप एक्सेल नहीं कर सकते अगर आपका इक्विपमेंट क्वालिटी इक्विपमेंट नहीं होता। इतनी हार्श कंडीशंस में अगर आपका गियर जवाब दे जाए तो आपको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। तो अगर हम बाहर से चीज़ें मंगवाते हैं वो डॉलर्स में मिलती हैं, इट्स रियली अनअफोर्डेबल। उसके बाद कोचिंग नहीं है। मैंने सारी स्नोबोर्डिंग यूट्यूब वीडियोस देख के सीखी है। 3 साल मुझे लगे। और अभी कोइंसिडेंटली मैं कुछ फॉरेनर से मिली जिन्होंने मेरी स्किल्स को थोड़ा रिफाइन किया एंड आई कुड कम्पीट इन रेड बुल होम रन, उसमें मैं कर सकी पार्टिसिपेट। सो कोचिंग से बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली एक्सेल अप कर सकते हैं जो हमारे पास है ही नहीं।
उससे ज़्यादा इसको सीख सकते स्पोर्ट को हैं। बेहतर कर सकते हैं। तो स्कोप बहुत ज़्यादा है ग्लोबली। अगर आप देखें अब कितने बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, रेड बुल के एक्स गेम्स हैं, इसका सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो एडवेंचर स्पोर्ट्स का है, लेकिन उसमें आप कोई पाकिस्तानी नहीं देखेंगे आप, क्योंकि उस लेवल तक पहुंचना वो बच्चे बच्चियां जो 3 4 4 5 5 साल से कर रहे हैं और पूरी साल वो करते हैं ना। हम तो विंटर्स में 2 महीने हमें मिलता है प्रैक्टिस का, और वो लोग पूरा साल करते हैं प्रैक्टिस के लिए। वो कभी स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, नॉर्वे जा रहे हैं, अलास्का जा रहे हैं, बिकॉज दे हैव फंड्स, दे हैव द सपोर्ट। अब पाकिस्तान में स्पोर्ट्स को सीरियस लेना, प्रायोरिटी बेसिस पे लेना, एथलीट्स को उस लेवल तक फैसिलिटेट अगर कर लिया जाए तो वी हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। ज़्यादातर मैंने देखा क्रिकेट को ही हर वक्त प्रमोशन मिल रही होती है, जो कि इट्स अनफेयर ऑन अदर जो स्पोर्ट्स वेमेन और स्पोर्ट्स मैन हैं उनके लिए, क्योंकि और भी स्पोर्ट्स हैं जो दुनिया में बहुत देखी जाती है और उसको प्रमोट भी किया जाता है। आप दोनों की वजह से एक हमारे साथ कॉलर भी है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम। कौन बोल रही हैं? मैं फातिमा बात कर रही हूँ फ्रॉम इस्लामाबाद। फ्रॉम इस्लामाबाद। फातिमा, कैसी हैं फातिमा? खैरियत से हैं? पहचाना आपने? अच्छा, मैं आपकी रेगुलर कॉलर। जी, जी, बिल्कुल, कहा था बिल्कुल। मैं आपको कॉल करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, आपके गेस्ट बहुत अच्छे हैं, उनको मेरे से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। अच्छा, जो हमारे पहले कॉलर थे जिनकी आज बर्थडे थी, या अंकल ऐसी कॉल थी, तो उन्हें मैं विश करना चाहती। करें करें, विश करें उन्हें। अच्छा जी, मैं उनके लिए कुछ गाना चाह रही हूँ। गाए गाए। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। वेरी नाइस। बहुत देर से ट्राई कर रही थी, मैंने कहा मैं मिस करूं। नहीं भाई, वेरी नाइस, जबरदस्त। अच्छा ये बताएं फातिमा, आज के सवाल का जवाब। मैंने अभी कुछ देर पहले लगाया, फिर मुझे नहीं पता आपका सवाल मैंने सुना सबसे भी ज्यादा नहीं। दरिया जो है वो किस मुल्क में है? नहीं, ये नहीं मुझे पता। तो मैं आज तो अंकल जी को ट्राई करने के लिए बार बार कर रही थी। मैंने कहा कॉल मेरी मिल जाए, मैं उन्हें विश करूं। चलें, अच्छा हुआ आपने विश कर दिया, उन्होंने सुन भी लिया। रात को रिपीट में 10:30 बजे भी वो इंशाल्लाह देखेंगे। ठीक है फातिमा, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका प्यारी सी कॉल का। अच्छा अब आते हैं आपके ऊपर। ओके। किससे इंस्पायर हुए मॉडलिंग के लिए, या किसी ने कहा कि भाई तुम मॉडलिंग करो? इंस्पायर मुझे मेरे फ्रेंड्स, मेरी फैमिली लाइक वो बहुत कहते थे लाइक यू लुक डिफरेंट व्हेनेवर यू वियर समथिंग, तो तुम्हारी पिक्चर्स अच्छी आती हैं, फिट हो, हाइट अच्छी है। सो फिर मेरा अकाउंट प्राइवेट था, सो वन ऑफ माय फ्रेंड्स एनकरेज मी टू गो पब्लिक, तो मैंने फिर पब्लिक किया अपना अकाउंट एंड आई स्टार्टेड पोस्टिंग पिक्चर्स एंड वीडियोस। तो मुझे रीच मिलना शुरू हो गया, फॉलोअर्स हो गए, लाइक्स आने लग गए। तो फिर इसी तरह से फिर मैंने फिर ज़िशान बरीवाला का कुर्ता पहना था एट वन ऑफ माय फ्रेंड्स वेडिंग। तो उधर से फिर मैंने पिक्चर्स डाली, मैंने वीडियोस डाली, तो ज़िशान बरीवाला ने रीशेयर किया उसे अपने अकाउंट पे एंड देन ही आस्क्ड मी इफ़ आई कुड कम। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ लाइक अच्छा। मेरे फ्रेंड्स और मेरी फैमिली। लाइक मैं इतना उसको वो नहीं करता था, क्योंकि जैसे हर माँ के लिए उसका अपना बच्चा ही चांद होता है, तो मेरे लिए वो वैसा था। लेकिन उनके बहुत ज़्यादा पुश करने पे मैंने पब्लिक किया अपना अकाउंट, मैंने पिक्चर्स वगैरह लगानी शुरू की। सो या फिर मुझे इस तरह से मिल गई। वेरी नाइस। देखिए इसको कहते हैं लक होती है, लक स्ट्राइक्स इफ यू हैव द कैपेबिलिटी। सो बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। और अब इन दोनों के हमारे पास शो रील्स हैं। सबसे पहले हम समर खान की चल के शो रील देखते हैं कि ये जो स्नो बोर्डिंग कह रही हैं ये एक्चुअली है क्या स्पोर्ट, तो चल के देखते हैं। आपने स्नो बोर्डिंग भी चल रही है, वेरी नाइस। अच्छा ये मुझे बताएं कि ये जो दूसरे जिस तरह आप लोग ग्रुप में जाते हैं, उस कुछ ऐसी जगह साइकिल पे जब आप जाते हैं तो सेफ नहीं होती, तो आप अकेली होती हैं कि साथ में कोई टीम भी होती है आपकी? अपनी ट्रेनिंग्स के लिए तो मैं अक्सर अकेली होती हूँ, लेकिन जब कोई बड़ा एक्सपेडिशन करना हो, जैसे Q2 बेस कैंप का मैंने किया था, उसमें मेरे साथ टीम थी। अभी एक वर्जिन पीक पे हम लोग गए थे शिमशाल में, उसमें मेरे साथ टीम थी। तो हमारे साथ लोकल क्लाइंबर्स होते हैं जिनको रास्तों का पता होता है, और इन केस ऑफ एक्सीडेंट या इमरजेंसी वो रेस्क्यू कर पाते हैं या हेल्प ला पाते हैं, क्योंकि हमारे पास
वो इंटरनेशनल डिवाइसेस होती नहीं है, ना बैकअप होता है, तो हम बस आयतुल कुर्सी पढ़ के निकल जाते हैं और 4-5 लोगों की टीम होती है, हमने एक दूसरे को ड्यूटीज दी होती है, अगर कुछ होता है बैकअप पे तो आपने ये करना है, आपने ये करना है, सो दैट्स हाउ वी मैनेज। अच्छा, मतलब आप अकेली नहीं होती, आपके साथ 2-3 लोग होते हैं जी हमेशा। जी, एक्सपीडिशन। हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाज़रीन, अगर आप लोगों ने इनसे कांटेक्ट करना है तो समर कैंप के नाम से इनका आप सोशल मीडिया पे जा सकते हैं और आप इनरोल भी कर सकते हैं और आप इनसे मिल के ज़्यादा, वो कहते हैं ना, इंस्पायर भी हो सकते हैं। थैंक यू। अच्छा, आप कुछ इंस्पायर हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। मुझे लग रहा है नेक्स्ट जो है GoPro आपने पकड़ा हुआ होगा। इंशाल्लाह है इंशाल्लाह। आई एम गोइंग डेफिनेटली। अच्छा, तो अब फ्यूचर प्लान्स में कोई अभी आने वाला आपका शूट? मेरा आज शाम का है। शाम का? जी, फ्रिक्शन वेयर। अच्छा, फ्रिक्शन। अच्छा, फ्रिक्शन वेयर से मुझे याद है, इनका भी चल के हम देखते हैं, शूट्स का एक शो रील है, वो चल के देखते हैं, उसको वापस आते हैं। आप हैं, हेयर स्टाइल डिफरेंट, हेयर बियर्ड स्टाइल डिफरेंट, या फिर पूरी लुक डिफरेंट जी। होती है। तो अच्छा, आपको दोस्त बुलाते क्या हैं? क्योंकि आपका मुझे जो नाम राजा, राजा। एवरीवन कॉल्स मी राजा। राजा ओ राजा आजा एक मेरा सॉन्ग भी था। ठीक है, जबरदस्त। कोई निकनेम नहीं है? नहीं, राजा। राजा। आपका कोई निकनेम समर? नहीं, समर ऑलरेडी बड़ा शॉर्ट नेम है, तो बस समर ही बोलते हैं सब। अच्छा समर, अब ये जो आपका समर कैंप है, इसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है? बेसिक ऑब्जेक्टिव ये कि व्हेन कोई भी पाकिस्तानी लड़की व्हेन वी स्टार्ट स्पोर्ट्स, तो हमारे पास कोई लोकल एग्जांपल नहीं होती फॉलो करने के लिए, स्पेशली खवातीन। तो 2015-16 में जब मैंने स्टार्ट किया, मुझे कोई लोकल खातून मिली नहीं एडवेंचर स्पोर्ट्स में टू लुक अप टू एंड टू लर्न फ्रॉम, या मैं उनसे कांटेक्ट करके कुछ सीख सकूं। ऑपोजिट जेंडर्स को जब मैं अप्रोच करती थी तो दे वर वेरी, वो मुझे बड़ा लाइट लेते थे, कभी मजाक उड़ा रहे हैं कि तुम क्या करोगी, ये तो साल लग जाते हैं एक्सपीरियंस करने में इसको सब कुछ। सो खैर, मेरा सारा लर्निंग सोर्स सोशल मीडिया था। सो अभी मैंने जितना कुछ सीखा, 2 दफ़ा मैं यूएस गई डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में, एक दफ़ा मैंने पाकिस्तान को रशिया में रिप्रेजेंट किया। सो ये जितने भी इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स हैं, वर्कशॉप्स हैं, ट्रेनिंग्स हैं, इंटरनेशनल एथलीट्स जो हमें मिलते हैं पहाड़ों पे, उनसे जो हमें कोचिंग मिलती है फर्स्ट हैंड, सो आई ट्राई टू रेप्लिकेट एवरीथिंग इन माय स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन की जो चीज़ मुझे नहीं मिली वो मैं आगे उन तक पहुंचाऊं और उनको पता चले। क्योंकि बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन ये है कि हम समझते हैं कि स्पोर्ट्स तो सिर्फ खेल कूद के लिए है, टाइम वेस्ट होता है। हालांकि इसकी प्रोफेशनल इंटायर पूरी यूनिवर्सिटी सिर्फ मैंने स्पोर्ट्स की देखी, उसमें सारी डिग्री स्पोर्ट्स की है, इंक्लूडिंग पीएचडी तक वो सब जाता है। स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स बिजनेसेस हम कैसे कर सकते हैं, हम खुद को ब्रांड कैसे कर सकते हैं, हम बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ पार्टनर अब कैसे हो सकते हैं, हमें अपने कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे साइन करने हैं, एज एथलीट्स हमारे राइट्स क्या हैं, ये पाकिस्तानियों को नहीं पता। 5 साल पहले मुझे पता नहीं था हाउ टू क्लोज अ प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट, तो मुझे बहुत ज़्यादा लोगों ने, ब्रांड्स ने एक्सप्लॉइट किया। नाउ आई नो कि मुझे कैसे क्लोज करना है, बट इट टुक मी 5, 6, 7 years टू लर्न एवरीथिंग। तो वो सारी चीज़ें हम सिखाते हैं कि आप इसमें प्रोफेशनली कैसे आगे बढ़ सकते हैं, प्रोफेशनली नहीं बढ़ना तो आप एक्टिव कैसे रह सकते हैं। क्योंकि ख़वातीन के इमोबिलिटी की वजह से आपको पता होगा शादी के बाद उनके कितने सी सेक्शंस हो रहे होते हैं, पूरी ज़िंदगी वो मेडिसिन पे गुजारती हैं जस्ट बिकॉज दे आर इनएक्टिव इन देयर लाइफ। तो वो अपना लाइफस्टाइल परमानेंट कैसे चेंज कर सकते हैं, इट हैज़ अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स। कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होता है, यू नो अबाउट योर वॉइस, यू नो अबाउट योर पोटेंशियल कि आप
ठीक है आप इस एक्सीडेंट को हैंडल कर सकते हैं, यहाँ अकेले ट्रैवल कर सकते हैं। तो लाइफ की वो छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत आसान लगने लग जाती हैं फिर, जिस पे आप हाउ हर चीज़ टू पे मैनेज थिंग्स। एब्सोल्युटली, वेरी वेल सेड। आपका अगर मैं यही पूछूं कि आपका ऑब्जेक्टिव एक होता है ना कि इसको मैं इतने अरसे करूंगा, और साथ में आपने ऑब्वियसली करियर भी है आपका, बिल्कुल। ऑब्वियसली ये भी शो बिजनेस भी अब एक फुल टाइम करियर है, तो किसको ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे आप? रियली डिफिकल्ट। मॉडलिंग तो अभी स्टार्ट हुई है मेरी, या सो आई एम सीइंग अपॉर्चुनिटीज, बट ACCA मैंने अपना इंशाल्लाह कंप्लीट करना है, दैट्स Complete माय करना। फर्स्ट या प्रायोरिटी। उसमें भी आप एक्सेल करना चाहेंगे? यस इंशाल्लाह। हाँ, क्योंकि वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, दो चीज़ें। ज़ाहिर है आपने इतना माशाल्लाह पढ़ा है जी। तो उसका कोई फ़ायदा भी होना चाहिए बिल्कुल। लोगों को भी। जी। तो कितने बहन भाई हैं आप? वी आर 6। 6 माशाल्लाह। यस, 4 सिस्टर्स एंड 2 ब्रदर्स। तो कितना, कौन सा नंबर है आपका? मेरा 4th 4th नंबर है, ओके। मिडिल चाइल्ड। मिडिल चाइल्ड। तो अम्मी अब्बू, ज़ाहिर मुझे लग रहा है कि आपकी जो फैमिली है इनकरेज करती है आपको Yes. चीज़ें दे आर करने में। वेरी सपोर्टिव, या अच्छा जी। मेरी सिस्टर्स बहुत ज़्यादा, दे आर मैरिड, और मेरी यंगर सिस्टर जो है वो लॉ कर रही है, अच्छा। या पोस्ट स्पोर्ट मुझे उनसे बहुत मिलती तो है। उनसे सबसे बेस्ट फ्रेंडशिप है? बेस्ट फ्रेंडशिप मेरी सबसे एल्डर सिस्टर से है। अच्छा, दैट्स वंडरफुल। अरूज। और कितना आपका गैप है? हमारा गैप है 7 years का, अच्छा, मेरा और मेरी बड़ी बहन का। बड़ी बहन। जी। तो अब आपका ताल्लुक किस एरिया से है? हम लोग कश्मीर, एक्चुअली माय फादर इज़ फ्रॉम कश्मीर एंड माय मदर इज़ खान, अच्छा। सो आई एम अ मिक्सचर ऑफ बोथ। तो अब पोटोहारी आती है आपको या हिंद नहीं, को? मैं समझ लेता हूँ लेकिन मुझे बोलने में जी थोड़ा सा मुश्किल है। कोई बात नहीं, आई थिंक वो होता है बहुत सा। मैं आई एम नॉट वेरी गुड विद लैंग्वेजेस, ये मेरे साथ इशू है। अच्छा समर, आपका ताल्लुक किस जगह से? आई एम फ्रॉम लोअर दीर, खैबर पख्तूनख्वा। अच्छा, लोअर माशाल्लाह। दीर के बाद फिर अपर दीर और चतराल उस साइड पे आता है। तो आपके एरिया में आपने जो स्पोर्ट्स और जो अपने लिए चूज किया, तो वहाँ पे क्या रिएक्शन है लोअर दीर में? उधर से शुरू में 2-3 साल मुझे बहुत मुश्किल हुआ, क्योंकि वो लोग ऑब्वियसली एक नई चीज़ थी, ये हमारी कम्युनिटी को इसकी नहीं अंडरस्टैंडिंग, तो दे वर वेरी एग्रेसिव और गुस्से में थे कि ये हमारे कल्चर के अगेंस्ट जा रही है, या अकेले ट्रैवल करती है, या मतलब ये क्या पूरी ज़िंदगी साइकिल चलाएगी। लेकिन स्लोली ग्रेजुअली जब जैसे जैसे आपको रिकग्निशन मिलती है, अवार्ड्स मिलते हैं, देन दे स्टार्टेड एक्सेप्टिंग इट कि नहीं ये कुछ अच्छा पॉजिटिव काम कर रही है। कुछ कर भी रही है, मतलब दैट्स वंडरफुल। नाज़रीन देखिए ना, गेस्ट जब आते हैं तो टाइम का पता ही नहीं चलता, लेकिन आप लोगों को मैंने शदीद मिर्चों वाली अरवी ज़रूर ट्राई करवानी है। सो खाने पीने के हवाले से आप तो काफ़ी वो रखते होंगे ख्याल, क्या नहीं खाते और क्या खाते हैं? मैं ट्राई करता हूँ कि जंक बिल्कुल कम खाऊं। क्या खाऊं, कम खाऊं? जंक में बिल्कुल क्या अवॉइड क्या है? करता हूँ। जंक में बाहर का सारा फूड, बर्गर्स, पिज्ज़ाज, आई एम टोटली नॉट इनटू इट। अच्छा, वेरी गुड भाई, ये और- तो मेरी तरह के हैं। अच्छा, और मैं ट्राई करता हूँ बॉयल Boil खाना? या हाँ नाज़रीन, बॉयल खाना भी बुरा नहीं है। और ये कि दोनों, क्योंकि एक स्पोर्ट्स पर्सन है, एक वो है मॉडल है, तो आप भी समर कुछ ख्याल करती हैं अपनी डाइट का? मैं भी सिर्फ घर का खाना खाती हूँ, सब कुछ खाती हूँ लेकिन घर का खाती हूँ। घर का खाती हैं? जी जी। बाहर के लोग बाहर का खाते हैं ज़्यादा। सो अब मैं चाहूँगी कि कोई अच्छा सा पैगाम हमारे जितने देखने वाले हैं उनको आप ज़रूर दें। समर कैंप जो है, अगर आपने ज्वाइन करना है इनका स्पोर्ट्स एडवेंचर्स के लिए इन द माउंटेन्स, तो आप इनको सर्च कर सकते हैं, SAMAR समर कैंप। कोई अच्छा सा पैगाम देना चाहेंगी समर? मैं यही कहना चाहूँगी कि आप जिस भी फील्ड में एक्सेल करना चाहते हो, उस हर फील्ड में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आएंगे, कोई भी फील्ड इजी नहीं है, लेकिन ये कि गो टू योर मैक्सिमम पोटेंशियल, उस पीक तक ज़रूर पहुँचें जहाँ तक आपकी क्योंकि ह्यूमन बॉडी इज़ फुल ऑफ पोटेंशियल, हमारी कोई लिमिटेशंस है नहीं, हमने खुद लिमिट्स लगाई हुई अपने ऊपर। So everybody has a lot of potential and talent, you just have to discover it. Absolutely, डिस्कवर करने की बात है, जिसका मैंने कहा इनर वॉइस से भी कभी बात किया करें। सो आप राजा? मैं बिल्कुल इनसे एग्री करूँगा कि आपके अंदर अगर पोटेंशियल है तो आप ट्राई अगेन करें, वर्क हार्ड करें और खुश रहें, और डू वर्कआउट एटलीस्ट 4 times a week। इसीलिए आपकी स्माइल ऐसी रहेगी जैसे राजा की है, क्योंकि दिमाग में आपके सेरोटोनिन जो है वो होगा,
रिलीज you होगा। so अब much. ये ले, ये आपका हो गया, Thank you. ये आपका हो गया। Thank you. और जरा खा के बताए, थोड़ी मिर्चें हैं तो मैंने थोड़ी सी रायता